हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सॉइल मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपको हर साल गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जहां से देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली है वो आपका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो सॉइल की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो ना, जैसे वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो उन्हीं सबको रिलेट करके जो हम फॉर्मूलेस बनाते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, तो उसी के बारे में, कुछ इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो देखिएगा, यहां पे मैं आपको डिराइव भी करके दूंगा कि आपको कैसे आप ये इंटर रिलेशनशिप को निकाल सकते हो। कैसे? तो बहुत बच्चे अक्सर इस फॉर्मूलेस को भूल जाते हैं, तो देखिएगा मैं आपको बहुत इजी वे में आपको डिराइव करना भी सिखा दूंगा, जिससे अगर आप भूल भी जाओगे तो भी आप उसको झट से 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर डिराइव करके निकाल लोगे। तो जो सबसे पहला इंटर रिलेशनशिप आपके पास निकल के आता है, जनरली आपने बहुत बार देखा होगा, वो आता है किसके अंदर? एस, ई और डब्ल्यू और जी। तो इंटर रिलेशनशिप किसके बीच में है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। धीरे धीरे बाकी सारे लेक्चर्स में मैं आपको और भी रिलेशनशिप जो है आपके इंटर रिलेशनशिप, उसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट है आपका क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, आपका ये है वॉइड रेशो, ये है आपका वाटर कंटेंट और ये है आपका क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है? तो जनरल रिलेशन जो आप लोग पढ़ते हो वो क्या होता है यहाँ पे? एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ये रिलेशन सभी को पता है, बट अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, एग्जाम में वहां पे गलती करके आ जाते हैं। सर ये रिलेशन निकलेगा कैसे, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखो, अब कभी भी जब आपको इंटर रिलेशनशिप निकालना हो तो हमेशा आप फोकस कीजिए कि ये चारों को मैं किस तरीके से रिलेट करूं, ये चारों को मैं किस तरीके से रिलेट करूं। तो देखिएगा, क्या मेरे पास वॉइड रेशो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर सर वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो कोई दिक्कत होगी क्या? मैंने ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लिया, नीचे भी वॉल्यूम ऑफ वाटर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैंसल आउट हो जाएगा। तो तभी भी आपके पास क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी को अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो एक बात बताइएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहीं पे ट्रिक है, एक बात बताइएगा, ये चीज आप लोग बहुत पहले भी पढ़ के आते हो, ये चीज आप लोग बहुत पहले भी पढ़ के आते हो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये बस उसका उल्टा है, ये बस उसका उल्टा है। तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? 1/s से रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस कर दूंगा? 1/s से। तो मेरा E इज इक्वल टू क्या हो गया सर? E इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया, देखिएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 1/s इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। 1/s इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? 1/s इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर ये वी डब्ल्यू और वी एस को कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए भी आपके पास एक पैरामीटर है, जिस पैरामीटर का नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी। जी क्या होता था? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। क्या होता था? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आप पढ़ के आते थे जी इज इक्वल टू क्या होता था? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो सर अगर जी गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता था तो भी तो यहाँ पे सर मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूं? अरे सिंपल है, देखो आपको पता है सर गामा एस किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन गामा एस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन गामा एस। एक बात बताइएगा, आपको वी डब्ल्यू भी निकालना है, तो आपको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से निकालना है तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू। तो आपको क्या पता चला? वेट ऑफ वाटर मिल गया, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल, सॉरी ये आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल गया। उठा के यहां पुट कर दीजिए, देखो E इज इक्वल टू 1/s इंटू वी डब्ल्यू की जगह क्या पुट करेंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या पुट करेंगे? डब्ल्यू एस अपॉन गामा एस। अब सिंपल हो गई कहानी। देखो सर E इज इक्वल टू क्या बना? 1/s
आपको पता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इसी को क्या बोलते हैं सर, वाटर कंटेंट। तो आपको पता है वाटर कंटेंट क्या होता था, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स क्या बन जाएगा, वाटर कंटेंट। और गामा डब्ल्यू अपॉन गामा एस, आपने जी को क्या लिखा है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, तो ऊपर गामा एस चले जाएगा, नीचे गामा डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी। तो आपको क्या पता चल गया, एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। अब यहाँ पे एस आपका क्या था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ई आपका क्या था, वॉइड रेशो। सर डब्ल्यू क्या था, वाटर कंटेंट। और जी क्या था आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी क्या था आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखा कितना आसान है। अब ऐसे ही आप, अगर आपको ऐसे ही मान लीजिए इसको चेंज करके यहाँ पे आपको गामा बल्क दे दे, आपको एस दे दे, आपको ई दे दे, आपको गामा डब्ल्यू दे दे, आपको जी दे दे, तो आप किसी के भी बीच में इंटर रिलेशनशिप निकाल पाओगे। देखो बस आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखिए कितना आसान होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। बहुत बार अक्सर बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं तो बोलते हैं सर याद नहीं रहता, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो एग्जाम में नहीं भूलने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 20 सेकंड में आपको इतनी सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बट आप चाहो तो इसको आसानी से क्या कर सकते हो, आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हो। तो मेरे पास पहला इंटर रिलेशनशिप क्या आता है, एस इंटू ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू इंटू जी।